किंतु एक मुर्गी को काटने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होती। आपके लिए मैं एक गुलाम ही काफी हूं। क्या जुबान पाई है इस नपुंसक नौकर ने? तो ठीक है, आज इस कविता का विषय होगा पराग। पहाड़ हुए मुरझाए से, बिखरे पेड़ों के साए से, हर दिशा में सन्नाटा है, जैसे कोई उदास गीत गाए। सफेद बर्फ भी चाहती कुछ कविता सा गाना, शाखों से उड़ती है कलियां, आंगन को है सजाना। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम हार मान चुके हो तो यहां से प्रस्थान कर सकते हो। हजारों पहाड़ों पर ना कोई परिंदा उड़ा, हजारों रास्तों पर ना कोई इंसान दिखा। इस सन्नाटे में एक आदमी टोपी और छाता लिए बर्फ सी जमी झील पर मछली पकड़ने चला। यह संभव है, ये कविता जरूर तुमने कहीं से चुराई है। लगता है आपको चोरी करने का बड़ा अनुभव है, तो लीजिए इसी बात पर एक और सुनिए। उत्तर से आई हवा सफेद घास को गिरा गई, 12वें महीने में बर्फ पूरी धरती पर छा गई। हजारों कोस तक बादल ही बादल छाए, शाम ढली तो पहाड़ों पर घूमने लगे ठंडे काले साए। मगर वो परछाई कहाँ जा रही थी चुपचाप, किस राह में खो गई, किस ओर था उसका गांव। क्या हुआ, तुम लोग तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे इससे पहले कभी कविता ही ना सुनी हो। हमने ऐसा प्रतिभाशाली नौकर पहली बार देखा है। संभल के राजकुमारी जी, कहीं आपको इस नपुंसक कवि से प्रेम ना हो जाए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या तुम हमारे साथ हमारे राज कुरार वापस चलोगे? महारानी गौरी, क्या आप इस नौकर को हमें सौंप देगी एक उपहार की तरह? अर्जुन, क्या तुम राजकुमारी रचना के साथ कुरार जाना चाहोगे? अरे मेरी ज़बान, मैंने अभी इसका मजाक उड़ाया था। अब अगर इनके साथ गया तो जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। महारानी जी, मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राजकुमारी रचना, आपकी कोई और इच्छा? ठीक है, आज से अभी से झरनापुर महारानी गौरी के नाम किया जाता है। महारानी जी, प्रतियोगिता हम जीत चुके हैं, अब आज्ञा दीजिए। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? मैंने महल में आने वाले सभी नौकरों की सूची मंगवाई थी, उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। सच सच बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महारानी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल ही तो मेरा शुद्धिकरण हुआ है। वो तो मुझे जल्द ही पता लग जाएगा। नित्या, इसके कपड़े उतारो, मैं खुद इसकी जांच करूंगी। तुम रुको, मैं कर रहा हूँ। सभी विचलित विचारों को छोड़ो, अपने आप को अपनाओ और पूरी ऊर्जा को अपनी नाभि में जमा करो। कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर। तुम रुको।
तुम्हें गलत समझा। आज से तुम मेरी व्यक्तिगत रूप से सेवा करोगे। काम कर गया। बिल्कुल आखिरी वक्त पर मैंने रूपांतरण विद्या को सीख लिया। शुक्रिया महारानी जी। अब मैं पजामा पहन लूं? अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद महारानी जी। नित्या, इस पर नजर रखो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत खबर करना। जी महारानी। तुम ही हो ना वो नौकर जिसने कुरार की कविता प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी? तुम कौन हो? सुना है बहुत प्रतिभाशाली हो तुम। कुरार की राजकुमारी भी तुमसे प्रभावित हो गई थी। अब मुझे एक कविता सुनाओ। कविता सुनाओ? मैं कोई बाजा हूँ जो भी आएगा बजा के चला जाएगा? और तुम हो कौन? चलो निकलो यहाँ से। एक नौकर होके इतनी बदतमीजी? आज मैं तुझे महल के नियम सिखाती हूँ। रुक। तूने राजकुमारी को मारा, काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। सच में राजकुमारी? गलती हो गई तो माफ कर दो। हाँ? राजकुमारी जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी कविता लिख दूंगा। बस करो, तुम जाओ। जी राजकुमारी। आज तक महल में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे छूने की, लेकिन तुम्हारे हाथ से मार खा के मुझे अच्छा लगा। और मारो मुझे। राजकुमारी जी, आपको खेल ही खेलना है तो मेरे पास बेहतर उपाय है ना। आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, आप बस मैं अभी आया। क्या ये इतनी अच्छी महक? अभी कहाँ, एक एक शीशी खोल के तो देखिए। वाह, ये गुलाब है, ये मोगरा, और ये रात की रानी। इतनी अच्छी खुशबू। इत्र कहते हैं इसे। एक बार लगाओ पूरे दिन तक महक रहती है। अर्जुन, ये सारी शीशियां मुझे दे दो। मेरे पास बेहतर तरीका है। क्यों ना हम दोनों मिलके इत्र की दुकान अपने महल में, अपने बाजार में खोलें? मजा आएगा। आइए आइए आइए, ये है इत्र की दुकान। अलग अलग फूलों की सुगंध एक बार लगाइए और पूरा दिन तक महकिए। आज पहले दिन के खास मौके पर 30% की छूट। आइए 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 आइए। ए यार, यहाँ धंधा करना उतना आसान भी नहीं है जितना मैंने सोचा था।